सेवा योगा के माध्यम से फ्री कैंप्स योगा के, रक्तदान, ऐसे जो भी समाज सेवा के कार्य है वो लोग हम कर ही रहे हैं। और साथ साथ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जो हम हर जगह कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम यहाँ के भारत के ही हिंदुओं के साथ हम वर्क कर रहे हैं। हमारे लोग नेपाल, कनाडा, यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, वहाँ पर भी बोर्ड की कमिटीज अभी गठन हो रही है और कार्य चालू हो चुके हैं। और जो एक सवाल हमेशा, एक दो सवाल ऐसे हैं कि जो हमेशा मुझे पूछे जाते हैं, तो उसमें एक है कि आप कहीं किसी पॉलिटिकल विचारधारा से, तो मैं वो ही बोल रहा हूं कि हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हम लोग ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ना ही कोई पॉलिटिकल संगठनों से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम लोग हिंदू और सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे। और सेवा का जो मूल्य है कि सेवा हमेशा हमें जरूरतमंदों की समाज के अंदर करनी चाहिए और वो समाज सेवा के कार्य हमारे चालू रहेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है और जहां हो रहे हैं उनको हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। साथ साथ विश्व शांति की यात्रा भी हमारी अभी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश में निकली और विश्व शांति के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और जहां तक हिंदुओं के साथ अलग अलग जो अभी अत्याचार हो रहे हैं अलग अलग देशों में या कहीं पर भी, तो उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुओं को एक होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। पर हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुकने चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं कि इसमें कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं है और हम कोई हार्ड कोर कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा एक पॉजिटिव वर्क है, समाज सेवा है। और आज जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के मैं जब आया हूँ तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो रही है, प्रदेश सचिव की हो रही है, प्रदेश सह सचिव की हो रही है और बहुत सारे दूसरे पदों की आज घोषणा होने वाली है। तो उसके तहत ही मैं पश्चिम बंगाल का विश्व हिंदू सनातन बोर्ड के स्टेट प्रेसिडेंट, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारे युवा नेता और समाज सेवी शौरिन भट्ट जी का नाम घोषणा करता हूं और मेरा उनको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि वो आगे समाज सेवा के और हिंदू और सनातन के लिए कार्य करते जाए। साथ साथ प्रदेश के जो सेक्रेटरी सचिव है, जिसमें मजमूदार जी, अनुराग मजमूदार जी का नाम मैं घोषित कर रहा हूं और सह सचिव के रूप में, ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में सोविक विश्वास जी का नाम मैं घोषणा कर रहा हूं। साथ साथ प्रदेश के अध्यक्ष के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए जाने माने समाज सेवी अग्रवाल साहब, सुरेश अग्रवाल साहब का नाम मैं घोषित कर रहा हूँ। साथ साथ हमारी जो राष्ट्रीय टीम है, कि मेरा वर्क अंतरराष्ट्रीय रूप से है और राष्ट्र में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन वो अभी दिल्ली में है और मेरा जब यहाँ आना हो, जबकि जनरली स्टेट्स के अंदर मेरा दौरा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है यहाँ पर इंडिया के अंदर, तो हमारी वो जो नेशनल टीम के वन ऑफ दी बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर के रूप में, राष्ट्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में मैं डॉक्टर अभय तिवारी जी का नाम घोषित करता हूँ। हमारे मीकू सोनी जी जो पहले से ही सनातन और हिंदू पे कार्य कर रहे हैं, वो हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है। साथ साथ शांतनु बैनर्जी
जो यहाँ आए हुए हैं, और उनका नाम भी मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में घोषणा करता हूँ। हाँ, और जैसे कि मैं बता रहा था कि कलकत्ता की बात आती है, कोलकाता की, तो कोलकाता के शहर के अध्यक्ष के रूप में मैं हिमाद्री बैनर्जी जी का मैं नाम घोषित कर रहा हूँ। आप उनको सामने बुलाइए। हिमाद्री जी पधारिए। तो अब मैं यहाँ पर उपस्थित मेरे सम्माननीय पत्रकार मित्रों को, भाइयों बहनों को ये कहूंगा कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे पूछ सकते हैं जी। देखिए, हिंदू पूरे विश्व भर में, नेपाल भी सबसे बड़ा हिंदू देश, वहां भी एक है जहाँ हाईएस्ट मेजोरिटी है उनकी। तो आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां हिंदू है। तो आने वाली पीढ़ी को सनातन का या सनातन के मूल्यों का या हिंदू, ये इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। आज अगर आप बाहर जाएंगे किसी और देश में, तो उनको पता नहीं है कि हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं, भागवत गीता होती है जिसके पाठ होते हैं, भजन होते हैं। ये लोगों को ये चीज से वो आने वाली पीढ़ी है उसको भी जागृत करना है कि ये हमारा धर्म है, और जितना वो धर्म के बारे में जान सके। और मैं तो हमेशा बोलता हूं कि आज अगर आपके घर में 4 लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो आप साल में एक बार एनिवर्सरी करोगे ही करोगे, दोनों का बर्थडे आएगा ही आएगा, 2 बच्चे हैं उनका भी बर्थडे आएगा, मतलब 5-6 प्रोग्राम तो ऐसे होते ही है कि लोग करते हैं। लेकिन किसी के घर में ये पूछो कि आपके घर में हनुमान चालीसा का पाठ कब आपने करवाया था, या भागवत गीता या भजन के कार्यक्रम आपने कब करवाए थे, उनको याद भी शायद लोगों को नहीं रहता है कि उन्होंने घर में ये सब चीजें। तो जागृत होने की सबसे, अभी जो विश्व में हो रहा है, और खास करके जो अत्याचार हो रहे हैं कुछ कुछ जगहों पर, ये क्या है? जागृति और एकता की कमी। तो ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर हिंदू जागृत होता है, उनमें एकता बढ़ती है और वो सेवा के कार्य कर रहा है, तो मैं अपने नेतृत्व को सफल मानूंगा कि हमने समाज के लिए, देश के लिए या दुनिया के लिए कुछ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने किया, और वो हम करेंगे, हमेशा करेंगे। और बहुत सारे कार्य चालू ही है। आपको कुछ ही दिनों में वो चीज़ आपको कोलकाता में, कल भी हमारा एक प्रोग्राम है जो भजन का है, और यहाँ के काफ़ी जाने माने भजन गायक और गायिका आ रहे हैं। वो बागुघाटी बालाजी बैंकेट हॉल, हाँ, वहाँ पर हमारा कार्यक्रम है।